सब्सक्राइब करें मेरा चैनल वीयू स्टूडेंट सेल और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू वीयू स्टूडेंट सेल। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने सारी की सारी जो चीज़ें थी वो कवर की, कंडीशंस कवर की, हमने उसमें लूप्स कवर किए। इसके अलावा बहुत से काम जो ज़रूरी थे वो सारे के सारे टास्क जो हैं हमने परफॉर्म किए। प्रीवियस लेक्चर में हम जो लूप्स देखे, फॉर लूप, वाइल लूप देखा, डू वाइल लूप देखा, फॉर लूप देखा, फॉर ईच लूप देखा। होप सो आप लोगों ने घर पे प्रैक्टिस की होगी। अगर आप लोगों ने अभी तक उसकी प्रैक्टिस नहीं की तो आप लोग अभी प्रैक्टिस कर लें ताकि फिर आगे कंटिन्यू करें। ऐसे आप लोगों को कुछ खास पल्ले नहीं पड़ेगा अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आज का जो लेक्चर है हम इसमें सीखेंगे फंक्शंस के बारे में कि फंक्शंस जो हैं वो क्या होते हैं, पीएचपी में हम फंक्शंस कैसे क्रिएट करते हैं और कुछ और चीज़ें मज़ीद हम डिस्कस करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। पीएचपी में दो तरह के फंक्शंस होते हैं। पीएचपी में बहुत ज़्यादा बिल्ट इन फंक्शंस मौजूद होते हैं और यही वजह है कि बहुत सारे लोग जो हैं पीएचपी पे क्यों आते हैं, पीएचपी का प्लेटफॉर्म क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि पीएचपी हमें थाउजेंड ऑफ फंक्शंस देती है जो कि ऑलरेडी बिल्ट होते हैं। उनको हम जस्ट यूज़ करना होता है, हमें लिखने की ज़रूरत हरगज़ नहीं पड़ती। बड़ी आसानी के साथ हम अपना काम कर सकते हैं। मैथ के फंक्शंस हैं, नेटवर्क के फंक्शंस हैं, बहुत से फंक्शंस हैं, फाइल हैंडलिंग के फंक्शंस हैं, इसको जो फॉर्म हैंडलिंग है उसके फंक्शंस हैं, बहुत ज़्यादा फंक्शंस हैं। ये सारे के सारे फंक्शन जो हैं हमें बिल्ट इन मिल जाते हैं। दूसरी टाइप के फंक्शंस होते हैं जो कि हम खुद डिफाइन करते हैं, जो हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन फंक्शंस को यूज़ करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है उसमें हमने देखना है कि जो यूज़र डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, जो हम खुद डिफाइन करते हैं, वो हम कैसे करते हैं और कैसे लिख सकते हैं पीएचपी के अंदर। तो चलें इसका सिंटैक्स देखते हैं। इसका सिंटैक्स अगर तो सी प्लस प्लस से आप लोग आ रहे हैं तो बहुत ही आसान तरीकाकार है इसमें फंक्शंस क्रिएट करने का। जो न्यू स्टूडेंट हैं या कोई ऐसा स्टूडेंट या ऐसा व्यूअर कोई वॉच कर रहा है जिसको फंक्शंस का पता ही नहीं है फंक्शंस क्या हैं, तो वो मेरी एक वीडियो सीरीज है लेट्स लर्न प्रोग्रामिंग, उसमें फंक्शंस का जो मेरा लेक्चर है उसको आप देख लें बड़े अच्छे तरीके से। आप बिल्कुल फ्रेश हैं, आपको बिल्कुल नहीं पता कि फंक्शंस क्या होते हैं, तो आप वो वीडियो देख लेंगे तो आपको बड़े अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ आ जाएगी कि फंक्शंस होते क्या हैं। उसके बाद एक्सक्यूज मी, फंक्शंस का तरीकाकार जो है वो सी प्लस प्लस में भी वही है और जो जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, एडवांस लैंग्वेजेस हैं, सब में सेम ही है, तकरीबन कोई डिफरेंस नहीं है। हम क्या करते हैं, एक वर्ड लिखते हैं फंक्शन, उसके बाद फंक्शन नेम लिखते हैं, ये पैरेंथेसिस लिखते हैं और उसके बाद ब्रेसेस के अंदर कोड लिख देते हैं। फंक्शन वर्ड ये हर फंक्शन के साथ आएगा। यहाँ पे फंक्शन नेम, जो भी हम फंक्शन नेम रखना चाहें वो फंक्शन नेम रख सकते हैं और यहाँ पे हम वो वाला कोड एग्जीक्यूट कर देते हैं। जो हम फंक्शन कॉल करेंगे तो वो फंक्शन जो है वो वाले सेगमेंट जो है कोड का एग्जीक्यूट होगा। तो इसको कहते हैं हम फंक्शन डिक्लेयर करना। चलें हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, फिर हमें समझ आ जाएगी कि कहने का मतलब क्या है हमारा ये सारी की सारी बातों को। तो इसको हम देख लेते हैं। यहां से हम पीएचपी के सेगमेंट में बस आ जाते हैं। तो यहां पे हम लिखते हैं फंक्शन वर्ड फंक्शन लिखना है। हम लिखते हैं 2 नंबर को जमा करने का एक फंक्शन बना, कोई भी माई फंक्शन लिख देता है, माई फंक्शन, ठीक है, पैरेंथेसिस और ब्रेसेस आ गई 2, ठीक है। ये इसको डिक्लेयर करने का तरीकाकार है, हम इसको कहते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन, ठीक है। ये हमने फंक्शन डिक्लेयर किया है, ठीक है। अब यहां पे हम वो कोड लिखते हैं जो कि हमने एग्जीक्यूट करवाना होता है। फॉर एग्जांपल हम इसमें लिख देते हैं, यहां पे हम क्या करते हैं, कोई स्ट्रिंग जो है वो डिस्प्ले कर देते हैं। हम कहते हैं इको और यहां पे रख देते हैं
दिस इज माई न्यू फंक्शन, दिस इज माई फर्स्ट न्यू फंक्शन, दिस इज फर्स्ट माई न्यू फंक्शन। एनीवेज हम ग्रामेटिकल एरर छोड़ देते हैं, तो यहाँ से हम जाके इसको कर लेते हैं एग्जीक्यूट लोकल होस्ट, और ये PHP आ गया। तो ये हमारी डेक्लेरेशन है। जब तक हम इसको कॉल नहीं करते तब तक ये फंक्शन जो है वो कॉल हरगज नहीं होता। तो इस फंक्शन से बाहर जाके हम इसको कॉल कर लेते हैं। यहाँ पे आते हैं, कॉल करने का तरीकाकार ये होता है कि हम जस्ट अपने फंक्शन का नेम जो है वो यहाँ पे लिख देते हैं। इस फंक्शन को यहाँ से कॉपी किया, ये सेम टू सेम आप यहाँ पे ऐसे ही वर्डिंग लिख देते हैं और इसके एंड पे जो है वो सेमीकोलन लगा देते हैं। जैसे इसके एंड पे हम सेमीकोलन लगाते हैं, आके यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं इसको, तो क्या होगा कि जो फंक्शन के अंदर जो कुछ भी कोड लिखा होगा वो सारे का सारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। जितना भी कोड होगा वो सारे का सारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। हम इसमें जितनी भी लाइंस लिखी होंगी, जो भी टास्क परफॉर्म किए होंगे, इसमें हमारे लूप्स आ सकते हैं, इसमें हमारी कंडीशंस आ सकती हैं, बहुत से टास्क जो हैं हम इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं हम आगे, कंटिन्यू करते हैं थोड़ा सा कि इससे आगे क्या है हमारे पास PHP फंक्शंस में। यहाँ पे तो खैर मैं स्लाइड्स में नहीं लिख सका। इसमें होता है कि फंक्शंस की टाइप कौन कौन सी हैं। तो चलें देखते हैं हम इसकी जो टाइप्स होती हैं फंक्शंस की वो कौन कौन सी होती हैं। एक्सक्यूज मी। फंक्शंस जो हैं वो दो तरह के होते हैं, बहुत सॉरी, टाइप जो होती हैं। एक होती हैं फंक्शन जो कुछ रिटर्न करते हैं। एक फंक्शन है जो अभी हमने कुछ किया है कि ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता, हम उसको कॉल करते हैं तो वो सेम एज इट उसमें जो कोड होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। और कुछ फंक्शंस होते हैं जो इसको कहते हैं जो फंक्शन कुछ नहीं रिटर्न करते, और कुछ फंक्शन होते हैं जो कुछ रिटर्न करते हैं कि हम उसको बताते हैं तो वो हमें कोई चीज़ जो है वो रिटर्न करके देते हैं। अच्छा, उनको वो वाले जो उससे काम जो टास्क उससे हमने परफॉर्म करवाने होते हैं, उसमें ये होता है कि ये जो दो पैरेंथेसिस हैं इसके सेंटर में हम आर्ग्यूमेंट लिखते हैं। यहाँ पे हम कुछ दो वेरिएबल्स बता देते हैं और उन वेरिएबल से हम लेके डेटा हम यहाँ से उसको पास करते हैं डेटा, और वो टास्क उस पर परफॉर्म करके, वो वाले स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करके तो हमें रिटर्न कर देता है। हम क्या करते हैं कि इस फंक्शन को हम फंक्शन बना लेते हैं सम का, सम कि ये हमें दो वैल्यूज को जमा करके वापस करेगा। ठीक है, हम यहां से इसको जो है ना रिमूव कर देते हैं। तो यहां पे अब हमारा आ जाएगा सम का फंक्शन सम। ठीक है, तो इसमें यहां पे आके हम दो वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे, इसको बोलते हैं सिस्टम आर्ग्यूमेंट, और सॉरी फंक्शन आर्ग्यूमेंट। तो $A और $B दो फंक्शन जो हैं वो परफॉर्म कर दिए, दो फंक्शन बना लिए। यहां पे हमने लिखना है, वर्ड होता है रिटर्न, इससे जो भी वैल्यू हमने रिटर्न करनी है वो उसको वापस चली जाएगी। हम यहां पे लिख देते हैं $A प्लस $B, यानी कि यह दोनों चीजें जमा होके हमें रिटर्न हो जाएंगी। ठीक हो गया। चलें जी, यहां पे हम सम के फंक्शन में आते हैं। हम इसको जो है ना दो वैल्यूज दे देते हैं, हम इसको कहते हैं 5 और 6। तो ये टोटल, ये देखिए यहां पे खुद ब खुद शो हो गया है। ये मेरे पास जो एडिटर है, टेक्स्ट एडिटर है, ये उसका फंक्शन है एक्चुअली, ये उसका काम है ये बता देना, वैसे ये शो नहीं होता। तो ये इसने बता दिया। तो अब अगर हम जमा करेंगे, इसको बताएंगे, तो वो हमें इन दोनों अमाउंट्स को जमा करके हमें रिटर्न कर देगा। तो ये इसने रिटर्न क्यों नहीं किया, चलें देखते हैं इसको। Ctrl+S, 5 और 6 हमने इसको दिया और हमने इसको कहा रिटर्न A प्लस B, तो क्यों नहीं रिटर्न कर रहा। चलें दोबारा से रिफ्रेश करके देखते हैं, नहीं हुआ। क्यों नहीं कर रहा ये, एक्सक्यूज मी, ओह सॉरी, हमने यहाँ पे कहीं पे भी इसको आउटपुट नहीं करवाया, इको नहीं करवाया। ये हमने फंक्शन तो कॉल कर लिया है, लेकिन ये तो टास्क उसने परफॉर्म कर देगा। ये
ये फंक्शन हमें टास्क परफॉर्म करके दे देगा, लेकिन इसने कहीं भी इको नहीं करवाया, स्क्रीन पे आउटपुट के लिए कुछ भी नहीं बताया। तो या तो ये ऑप्शन है कि हम यहाँ पे इसको जमा करें और यहाँ पे हम ये चूंकि हम रिटर्न करवा रहे हैं तो हम यहाँ पे इको करवाएंगे। इसके दो तरीक़ेकार हैं, ये जमा करके हम किसी वेरिएबल में सेव करवा लें और इसको इको कर दें, या फिर हम डायरेक्ट फंक्शन को भी इको कर सकते हैं। तो हम अगर ऐसे भी कर देते हैं तो ये यहाँ पे इको हो जाएगा। तो हमने आके रिफ्रेश किया तो ये हमारे पास 11 जो अमाउंट आ गई। अब हम थोड़ी सी अमाउंट जो है वो चेंज करते हैं, हम इसको कर देते हैं 590, 596 हो जाएगा। कंट्रोल एस करते हैं, सेव करते हैं, दोबारा से रिफ्रेश करते हैं इसको, तो ये 596 आ गया। तो इसी तरह जो हम अपने मुख्तलिफ तरह के फंक्शंस बना के उस पर जो है टास्क जो है परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, आप लोगों को एक बात, जब मैं वेरिएबल्स पढ़ा रहा था तो तब मैं आप लोगों को डिफाइन कर रहा था, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो वेरिएबल्स होते हैं उसकी पीएचपी में कोई डाटा टाइप नहीं होती, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था कि अभी के लिए आप लोगों ने ये समझना है, अभी वो टाइम आ गया है कि मैं आप लोगों को बताऊं कि हम उसकी डाटा टाइप साथ बता सकते हैं। कुछ जगहों पे हमें बाउंड करना पड़ता है, हमें रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है कि हम वहां पे डाटा टाइप बताएं। क्यों कि फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लिखता हूं 6 days या 6+, फॉर एग्जांपल मैंने ये लिखा और इसको मैं बना देता हूं स्ट्रिंग। ये मैंने स्ट्रिंग बना दी, कंट्रोल एस किया। अब हम इसको जाके रिफ्रेश करते हैं तो क्या हुआ, इसने तो स्ट्रिंग को भी जमा कर दिया और जो ये अमाउंट थी उसको भी जो है वो खत्म कर दिया। तो क्या हो अगर हम इसको, इसकी डाटा टाइप यहां पे बता दें, फॉर एग्जांपल इसको मैं कहता हूं इंट और इसको भी मैं बता देता हूं इंट। ठीक है, कंट्रोल एस करके सेव किया। अब इसको जाके रिफ्रेश करते हैं, अब ये एरर दे रहा है। क्यों कि अब हम उसको न्यूमेरिक वैल्यू पास नहीं कर रहे हैं, हम उसको स्ट्रिंग कर रहे हैं। अब ये इसने इसको स्ट्रिक्ट कर दिया है, इसने इसको स्ट्रिक्ट कर दिया है कि आपने जो वैल्यू है वही लेनी है, दूसरे वाली वैल्यू हरगज नहीं लेनी। तो जब हमें इस तरह की कोई सिचुएशन को फेस करना पड़ सकता हो तो हमें चाहिए कि हम वहां पे उसकी डाटा टाइप बता दें ताकि हमसे कोई गलती ना हो जाए। समझ रहे हैं मेरी बात? फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे लिख देता हूं गलती से 6, तो सेव किया, इसको आप जाके रिफ्रेश करते हैं तो ये फिर से एरर आएगा। ठीक है, क्योंकि वो स्ट्रिंग नहीं ले रहा, वो तो इंटीजर वैल्यू ले रहा है। तो अगर हम ऊपर से इसको रिमूव भी कर देते हैं, मसलन इंट को, यहां से मैं इंट को रिमूव कर देता हूं इस वाले को, तो फिर जाके रिफ्रेश करता हूं तो फिर क्या करता वो देखते हैं, 590 कर दिया उसने। क्योंकि उसने स्ट्रिंग को जमा नहीं किया, उसने जस्ट ये वैल्यू उठाई और उसको इसके साथ जमा किया, और स्ट्रिंग जो है वो उसको उसने जमा नहीं किया क्योंकि इसमें कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू नहीं थी, तो वो स्ट्रिंग को इसके साथ तो जमा नहीं कर सकता। इसलिए इस तरह की चीजों से बचने के लिए हम उसकी साथ डाटा टाइप बता देते हैं। ठीक हो गया? तो अब होप सो आप लोगों को फंक्शंस की समझ आई होगी कि फंक्शन जो हैं वो कैसे हम परफॉर्म करते हैं, किस तरह से हम टास्क परफॉर्म करते हैं। चलें, आप लोगों को एक टास्क देता हूं। नेक्स्ट टास्क जो आप लोगों ने परफॉर्म करना है वो ये करना है कि यहां पे आप लोगों ने 3 आर्ग्यूमेंट ले लेने हैं। फॉर एग्जांपल मैं हिडन दे देता हूं जिसमें आपने कहना है सिंबल। सिंबल एक वेरिएबल ले लिया, ये शॉर्टकट सा लिख दिया मैंने SYMBL। तो ये सिंबल का जो वेरिएबल है इसमें आपने क्या करना है, मैं आप लोगों को बता रहा हूं आइडिया, टास्क आप लोगों ने खुद परफॉर्म करके देखना है, बताना है। अगर नहीं समझ आए तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आप लोगों को कोड प्रोवाइड कर दूंगा कि कैसे जो है वो ये काम करना था। तो सिंबल में ये तीनों आर्ग्यूमेंट आप लोगों ने लेने हैं यूजर से। यहां से आप बताएंगे कि उसको डिवीजन करनी है, प्लस करना है, माइनस करना है। तो ये तीनों चीजें यहां से लेके
यहाँ पे आपने इफ कंडीशन लगानी है, इफ एल्स कंडीशंस यूज करनी है। कंडीशंस को यूज करते हुए देखना है कि अगर तो सिंबल प्लस है तो इस अमाउंट को प्लस करके रिटर्न करना है, अगर माइनस है तो माइनस करके, अगर डिवीजन है तो डिवाइड करके उसका जो सम है वो रिटर्न करना है। यहाँ पे कंडीशन सारी की सारी अप्लाई करनी है आप लोगों ने, ठीक है। तो ये टास्क आप लोगों के लिए है, ये फंक्शन आप लोगों ने परफॉर्म करना है। इस तरह से आप लोगों को समझ आएगी कि हम फंक्शंस में मुख्तलिफ तरह की कंडीशंस कैसे इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई मजीद अच्छी प्रैक्टिस करना चाहता है तो इसमें लूप्स को भी यूज करके अपना ज़हन में आइडिया बनाएं कि हम इसको लूप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो बेटा, अगर आप लोग सीखना चाहते हैं वाकई, तो आप लोगों को क्रिएटिव होना पड़ेगा। आप लोगों के जहन में खुद ब खुद आइडियाज आना चाहिए कि अच्छा ये वाला काम जो हम किस किस तरीके से कर सकते हैं, तो तब आप लोग जो है एक अच्छा प्रोग्रामर, अच्छा डेवलपर जो है वो बन सकते हैं। तो आप लोगों ने एक का मैंने आइडिया बता दिया कि आप जो है ना, आप लोगों ने कंडीशंस इसमें कैसे डालनी है। अब आप लोगों ने जो देखना है वो ये करना है कि इसमें लूप्स जो है हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें लूप्स भी डालें, इसमें कंडीशंस डालें, इसमें स्विच स्टेटमेंट को भी आप लोग यूज करें। मुख्तलिफ तरह के टास्क जो है आप लोगों ने इसमें परफॉर्म करने हैं। और फिर भी अगर कोई समझ ना आए, कोई आइडिया आपके जहन में आया है लेकिन आपको पता नहीं चल रहा कि उसको कैसे करना है, तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके अपना पूरे का पूरा जो केस है, आपका जो सोच है वो मुझे बताएं। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं, उसको कैसे टैकल कर सकते हैं, उसको कैसे कोड कर सकते हैं। होप सो आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आया है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना हरगज़ ना भूलें। अभी तक आप लोगों ने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इंशाअल्लाह रहमान कमिंग वीडियो में इंशाअल्लाह रहमान हम फॉर्म हैंडलिंग पे चले जाएंगे। हम अपने फंक्शंस यूज़ करते हुए अच्छे तरीके से फॉर्म हैंडलिंग की तरफ जाएंगे कि हम उसको कैसे परफॉर्म कर सकते हैं बिल्ट इन फंक्शंस के साथ। और जो हम अगर हमें खुद भी लिखना पड़े तो हम खुद भी लिखेंगे इंशाअल्लाह रहमान। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।